अमर उजाला की खास पेशकश। बताइए सांसद जी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ है इंदौर के सांसद शंकर ललवानी, जिन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत विद्यार्थी जीवन से की थी। वे पार्षद भी रहे, भाजपा के नगर अध्यक्ष भी रहे और अब सांसद की भूमिका में हैं। तो आइए हम जानते हैं कि वे अपने कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं और जनता की अपेक्षाओं पे कितने खरे उतरे। शंकर भाई बताइए, पहले जो आपको मिला था टिकट, उसका था आपने कितने विकास के कार्य किए इंदौर में। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार पूरे देश में काम हुआ है इन दिनों में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण इंदौर में भी बहुत सारे विकास के काम हुए। अगर बीच का हम कोविड का कालखंड छोड़ दें, जिसमें कि एक बहुत बड़ी आपदा पूरे विश्व में आई थी, उसको हम छोड़ दें तो लगातार इंदौर में विकास के काम हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। खास करके मैं किसी शहर के विकास की अगर मैं रिसर्च करता हूँ, क्योंकि मैंने जब सांसद बना था तो मेरे मन में एक था कि शहर कैसे आगे बढ़े। और जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया में, हम 10वें पायदान पे थे और 2014 के पहले, और अब हम 5वें पायदान पे आ गए हैं। तो उसमें शहर की जीडीपी कैसे बढ़े, और उसमें सबसे ज़्यादा मुझे जो ध्यान में आया वो ये आया कि 3 बातों पे प्रमुखता से ध्यान देना चाहिए ताकि शहर तेजी से विकास करेगा। और वो है कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, और हेल्थ, एजुकेशन और रोजगार, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में। और इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुझे जो लगता है वो है कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसमें हमने बहुत ध्यान दिया। मुझे ध्यान है कि अगर कनेक्टिविटी की बात करूं तो हमने तीनों जो क्षेत्र हैं, चाहे रेल हो, चाहे सड़क हो या एयर कनेक्टिविटी हो, तीनों में हमने बहुत काम किया है ताकि इंदौर देश के अन्य शहरों से और दुनिया से जुड़ा रहे। अगर मैं सड़क की कनेक्टिविटी की बात करूं तो पूरे इंदौर और इंदौर के आसपास 5,500 हजार के काम शहर के आसपास चल रहे हैं। और इससे ये जब बन जाएंगे, आने वाले 2 साल में ये काम पूरा हो जाएगा, तब हम देखेंगे कि जो हमारा इंदौर है वो देश के हर कोने से जुड़ जाएगा। उदाहरण के तौर पर हमारा यहाँ से हरदा से होते हुए नागपुर होते हुए कलकत्ता का काम चल रहा है, और ये जब काम पूरा होगा तो हम सीधे कलकत्ता से जुड़ जाएंगे और दूसरी तरफ अहमदाबाद और कांडला से जुड़ जाएंगे। तो कांडला से लेकर कलकत्ता तक हम सीधे जुड़ जाएंगे। और अगर हम मैं नॉर्थ और साउथ की बात करूं तो वर्तमान में हम दिल्ली से तो जुड़े हुए हैं NH3 से, लेकिन एक नया कनेक्शन भी इंदौर से जुड़ने जा रहा है। वो है इंदौर, उज्जैन, झालावाड़, कोटा होते हुए जयपुर, जयपुर होते हुए दिल्ली, और इसका काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। तो ये हो गया उत्तर की तरफ। और दक्षिण की मैं बात करूं तो इंदौर से लेके खंडवा, खंडवा से लेके बरहानपुर, बरहानपुर से लेके हमने अब माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था, तो ये अब जुड़ रहा है हैदराबाद से। तो हैदराबाद से इंदौर का जो कनेक्शन है, जो हम कहें कि पहले 17-18 घंटे लगते थे, वो आने वाले समय में 8 या 9 घंटे में पूरा होगा। तो ये बहुत बड़ी कनेक्टिविटी। तो इन नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट चारों तरफ जो कनेक्टिविटी हुई है, उसमें सबसे बड़ा फायदा जो हमारे इंदौर में मिल रहा है वो ये हो रहा है कि इंदौर मोर और लेस सेंटर में लोकेटेड है। और उसका बड़ा फायदा ये मिलेगा कि हमें जो लॉजिस्टिक की बात कही जा रही है कि आने वाले समय में जब देश में दुनिया की कंपनियां आ रही हैं, तो दुनिया की कंपनियां ये देख रही कि हम कहाँ हमारा लॉजिस्टिक बनाए, और वो लॉजिस्टिक बनाने में उनका ये फायदा है कि यहाँ से सामान वो देश के हर कोने में कम समय में पहुंचा सकते हैं। तो वो एडवांटेज हमारे इंदौर को मिलने जा रहा है। और उसमें केंद्र सरकार ने इंदौर के एयरपोर्ट के पास में बेटमा में एक बड़ा 11,000 करोड़ का लॉजिस्टिक हब बना रहा है। तो ये बनने से एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का माल यहाँ होगा। और दूसरी अगर हम बात करें रेलवे की, जो प्रमुख है, जो आम लोगों को जोड़ता है, उसमें हम बात करें तो हमारा जो इंदौर उज्जैन डबलिंग काम हो गया, इंदौर फतेहाबाद का जो ब्रॉड गेज था वो हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। अब जो हमारा पूरा टारगेट है वो है इंदौर दाहोद लाइन पे, जो आने वाले 2 साल में पूरे होने जा रही है। और इसके साथ साथ इंदौर खंडवा,
ये भी आने वाले 2 साल में पूरी होगी। जब ये दोनों लाइनें हो जाएगी तब हमारा इंदौर का जो रेलवे स्टेशन है वो एक हब के रूप में विकसित होगा, क्योंकि ऐसा मानना है कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो ट्रेनें जो घूम के जाती है भोपाल खंडवा होके, उसका ये 200 किलोमीटर का रूट छोटा हो जाएगा। तो 2 साल में हम देखेंगे कि इंदौर रेलवे स्टेशन एक हब के रूप में विकसित होगा। और इसके साथ साथ इंदौर मनमाड़ की भी डीपीआर तैयार हुई है, रेलवे बोर्ड उसका परीक्षण कर रहा है। नया हमारा जो रेलवे स्टेशन, हमारा जो ये रेलवे स्टेशन का नया स्वरूप बनने जा रहा है। पहले चूंकि बड़ा स्टेशन बनेगा तो उसमें सब स्टेशन पहले बनना चाहिए, तो उसको लेके लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का काम पहले शुरू किया है। उधर मऊ का काम भी चल रहा है। ये दोनों जब बन जाएंगे तब मेन स्टेशन का काम शुरू होगा। और इसके साथ साथ हमने ये देखा कि इंदौर बुधनी का काम भी तेजी से चल रहा है। तो अगर रेलवे कनेक्टिविटी की मैं बात करूं तो लगभग 5,500 करोड़ के रेलवे के इंदौर और इंदौर के आसपास काम चल रहे हैं। अपन बात करें इंदौर की, तो इंदौर दो हिस्सों में बंटा है, पूर्वी और पश्चिमी। तो अक्सर ये देखता है कि पूर्वी क्षेत्र तो अच्छे से विकसित हुआ, पूर्वी रिंग रोड बन गया, पूर्वी बाईपास बन गया। पश्चिम जो है हमेशा पक्षपात के दायरे में रहा, वहाँ हमेशा विकास के कम काम हुए। तो इस खाई को कैसे पाटे में, कैसे आप तालमेल बिठाएंगे दोनों तरफ के संतुलित विकास में? देखिए, ये बात सही है कि एक तरफ विकास ज्यादा हुआ था पूर्व के समय, लेकिन दूसरी की तरफ हमने जो बात कही है वो ये है कि हम अब पश्चिमी रिंग रोड बनाने जा रहे हैं और उसके टेंडर भी हो गए हैं और काम आने वाले समय में जल्दी शुरू होगा। 22,000 करोड़ का ये पश्चिमी रिंग रोड बनेगा। और ये रिंग रोड, अगर हम बात करें जो हमारा एबी रोड है, और एबी रोड बाईपास से उस शिप्रा के पास में से निकलेगा और उज्जैन रोड सावेर के वहाँ मिले जाएगा। वहाँ से ये जो देपालपुर का रोड है वहाँ मिलेगा, वहाँ से धार रोड मिलेगा, धार रोड से पीतमपुर होते हुए मऊ के पास आगे ये वापस एबी रोड से मिलेगा। तो एक पूरी जो रिंग मिसिंग थी, जिसमें ये हमेशा लगता था कि पश्चिम के क्षेत्र में विकास कम हुआ, इसका टेंडर हो गया और आने वाले समय में ये बनने के बाद मुझे लगता है पश्चिम के क्षेत्र में तेजी से विकास होगा। यही नहीं, अगर पश्चिम की बात करें, पश्चिम मैंने बताया कि जैसे लॉजिस्टिक हब जो बनने जा रहा है वो पश्चिम के क्षेत्र में बनने जा रहा है 11,000 करोड़ का। पश्चिम में हमारे पश्चिम क्षेत्र से लगभग 50 किलोमीटर दूर पर 10,000 करोड़ का एक टेक्सटाइल पार्क बन रहा है, जो पूरे देश में 5 ही पार्क बने, उसमें एक हमारा इंदौर के पास में बन रहा है। तो वो भी आने वाले समय में पश्चिम के विकसित करेगा। और दूसरा, हमने इंदौर से लेके उज्जैन जो हमारा रोड है उसको 6 लेन कर रहे हैं। आने वाले समय में जो माननीय हमारे मंत्री जी से बात हुई है कि रेल इंदौर से लेकर उज्जैन तक जो पश्चिमी क्षेत्र में है उसमें एक अमृत मेट्रो ट्रेन चलाएंगे, ताकि शटर के रूप में इंदौर से उज्जैन के बीच चलेगी। तो ये सब जो काम हो रहे हैं ये पश्चिमी क्षेत्र में हो रहे हैं और मुझे लगता है कि इससे विकसित होगा। और हमारा एयरपोर्ट में भी जो मैंने तीसरा जो कनेक्टिविटी थी, जो एयर कनेक्टिविटी, उसमें भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। 5 एरो ब्रिज बन गए, नई फ्लाइटें शुरू हो गई, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें शुरू हो गई, नए टर्मिनल की प्लानिंग चल रही है। अभी फायर स्टेशन नया बन रहा है, हमारा जो एटीसी है वो नया बन रहा है। ये नए बनने से जो पुरानी जगह जब हट जाएंगे तो एक नया टर्मिनल बनने की हमें जगह मिल जाएगी। तो रेगुलर एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में घूमे, तो उसकी ओर भी काम चल रहा है। तो ये जो कनेक्टिविटी को लेके हम काम कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली इंदौर के ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ाएगी। सांसद बनने के बाद आपने सोचा होगा कि ये काम मैं शहर के लिए करूंगा, कुछ ऐसे काम जो हो ना पाए इस कार्यकाल में आपके, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो मूर्त रूप ना ले पाए हो? नहीं, काम सब पाइपलाइन में। मैंने बताया ना, कोविड के कारण 2 वर्ष में हमारा जो था वो काम में थोड़ी शिथिलता आई थी, लेकिन फिर तेजी से काम हुआ है और हर क्षेत्र में काम हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात करूं तो अमृत सरोवर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 75 साल आजादी के हुए थे अमृत महोत्सव में, तो 75 अमृत सरोवर बनाने की बात थी। हमने 101 बनाया और वो सभी की जल क्षमता बढ़ गई है। वाटर चार्जिंग में हमने काम किया, सोलर एनर्जी में हम काम कर रहे हैं, आदर्श ग्रामीण में हम बहुत आगे हैं। तो मुझे लगता है कि जो जो काम होना चाहिए थे वो चल रहे हैं, पर ये विकास निरंतर प्रक्रिया है और जिस प्रकार तेजी से विकास हो रहा है, आने वाले समय में हम तेजी से विकास करेंगे। युवाओं के लिए हम नए रोजगार की बात करें तो स्टार्टअप को लेकर हमने यही माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी करी थी। इंदौर में आज 3,000 से ज्यादा, 3,500 से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं।
आईटी के क्षेत्र में बात करें 2 आईटी पार्क हैं, तो केंद्र सरकार ने हमें और राशि दी है, 2 आईटी पार्क और बन रहे हैं। तो आने वाला समय जो है हमारा स्टार्टअप और आईटी को लेके इंदौर एक हब बनने वाला है, एजुकेशन का हब बनने वाला है, मेडिकल का हब बनने वाला है। तो चारों तरफ विकास की एक बहार हो रही है और मुझे लगता है ये निरंतर प्रक्रिया है और आने वाले समय में हम और तेजी से विकास करेंगे। बीते 100 सालों में इंदौर के मात्र 3 मास्टर प्लान बन पाए हैं। आपके कार्यकाल में भी जब शुरुआती दौर में तय हुआ था कि मास्टर प्लान इंदौर का बनना है, लेकिन हमेशा देर होती है। इस बार क्या वो समय पे आ पाएगा? क्योंकि 2021 का जो समय वो तो समाप्त हो चुका। तो आप उसके कितने करीब है कि मास्टर प्लान जमीन पे आ जाए नया? देखिए, नया मास्टर प्लान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसमें तेजी से काम चल रहा है। हमारा सरकार से ये अनुरोध था कि जो मास्टर प्लान बन रहा है, इस मास्टर प्लान में हम आने वाले 50 साल में किस प्रकार का शहर हो। मैं इसमें ये भी बात जोड़ना चाहूंगा कि अभी केंद्र शहरी विकास मंत्रालय की समिति में हूँ। अभी केंद्र सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय की समिति ने जो देश के बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, चाहे बम्बई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, मद्रास हो, इनका मास्टर प्लान बनाने के लिए यूरोपियन कंट्री के कुछ विशेषज्ञ आए थे और उसमें हमने निवेदन किया था कि आप उन बड़े शहरों का तो मास्टर प्लान के लिए सोच रहे हैं, जो हमारा बढ़ता हुआ तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, 2 टायर सिटी है इंदौर, उसमें भी जोड़ा जाए। तो एक उन्होंने इंदौर भी जोड़ा था और मुझे बताते हुए खुशी है कि 5 दिन तक यूरोपियन कंट्री के जो एक्सपर्ट थे मिस्टर पेट्रो की टीम के साथ इंदौर 5 दिन रुके और पूरे इंदौर की जर्नी के बारे में उन्होंने रिसर्च की, इंदौर के सभी स्टेक होल्डरों से बात की और आने वाले 50 साल में इंदौर का कैसा विकास हो उसको लेके उन्होंने एक मास्टर प्लान ब्लूप्रिंट तैयार किया और वो उन्होंने सरकार को सबमिट किया है, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी। अब उसमें हम काम कर रहे हैं और हमने सरकार से ये मांग की है कि किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप हम काम करें और इंदौर एक मेट्रोपॉलिटन शहर के रूप में, क्योंकि अब जिस प्रकार से तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, मैं बता दूं कि इंदौर अन्य शहरों से, अगर अन्य शहरों की ग्रोथ रेट की बात करें तो उसकी ग्रोथ रेट 12% है। हमारा इंदौर एक ऐसा है जो 14% ग्रोथ रेट से चल रहा है। तो इंदौर का विकास बहुत तेजी से होगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनाई जाए और मेट्रोपॉलिटन शहर के रूप में इंदौर को विकसित किया जाए। और मुझे लगता है कि सरकार सोच रही है इंदौर, उज्जैन, देवास, पीतमपुर, इसका एक सामूहिक मास्टर प्लान बनने की प्रयास में हम लगे हुए हैं। आप आपके कार्यकाल से कितने संतुष्ट हो और आप कितने, आपको उम्मीद है कि पार्टी आपको फिर वापस मौका दे सकती है? देखिए, जो पहला प्रश्न है कार्यकाल के संतुष्ट, मैं कभी भी संतुष्ट नहीं इसलिए रहता हूं कि हमें और काम करना है, क्योंकि एक ललक है काम करने की। इंदौर जिस प्रकार हम देखते हैं, इंदौर की देवतुल्य जनता है। जब भी माननीय प्रधानमंत्री किसी विषय पे आह्वान करते हैं, चाहे स्वच्छता का हो, सोलर सिटी का हो या अन्य कोई विषय हो, तो इंदौर उनके साथ हो जाता है। तो इंदौर में वो भाव है, ललक है काम करने की। तो कभी भी काम से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, काम करते रहना चाहिए और इंदौर तेजी से बढ़ता हुआ शहर है और काम होगा। तो मुझे लगता है कि काम और होना है, तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, हम और काम करेंगे। जहां तक टिकट की बात है, देखिए मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने समय समय पे जो काम दिया है वो मुझे किया है। आने वाले समय में पार्टी जो काम देगी वो मैं करूंगा। ये थे शंकर ललवानी जी, जिनका मानना है कि वे अपने कार्यकाल से इसलिए संतुष्ट नहीं है क्योंकि इंदौर जो है उसमें काम करने की काफ़ी संभावना है, काफ़ी विकास के कार्य हो रहे हैं। इंदौर जो है टेक ऑफ की पोजीशन में है और वहाँ काम की काफ़ी संभावना है और वे लगातार विकास कार्य जारी रखेंगे। अमर उजाला के लिए जयेश मालवीय के साथ में अभिषेक चैन के। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।